नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल 3D कैंपस अलवर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो सीटेट का एग्ज़ाम होने जाने वाला है उसके एडमिट कार्ड देखो डल चुके हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और सीटेट के लिए जो सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वो ये है कि आप पेपर को अटैम्प्ट कैसे करें जिससे आप पहली बार में ही अच्छा स्कोर कर पाएँ। देखो दोस्तों, सबसे पहले अपना जो सब्जेक्ट पार्ट है उसको कंप्लीट करें, या फिर जो आपको लगता है कि ये इजी पार्ट है, इसको मैं जल्दी कर सकता हूँ, उसको कंप्लीट करें। साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड, इनके पार्ट दोस्तों लास्ट में अटैम्प्ट करें। पहले टीचिंग मेथड स्टार्ट करें, क्योंकि टीचिंग मेथडों के सवाल साइकोलॉजी में 2 या 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और जिन दोस्तों की लैंग्वेज इंग्लिश है वो तो आसानी से देखो कर ही लेंगे, लेकिन फिर भी जिनकी लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है और सेकंड लैंग्वेज संस्कृत है, और जिनको थोड़ा बहुत संस्कृत पढ़ने में या उनका अर्थ समझने में दिक्कत है, उनके लिए ये विशेष वीडियो होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक एंड तक देखें जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। और इस वीडियो को अपने दोस्त जिनका भी सीटेट का एग्ज़ाम है उन तक ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि वो भी इस वीडियो से अपने पेपर तक फ़ायदा उठा पाएँ और अच्छा स्कोर कर पाएँ, पहली बार में सीटेट क्लियर कर पाएँ। देखो, जो फर्स्ट पार्ट है दोस्तों हिंदी का, उसमें आप जो टीचिंग मेथड है वो तो कर ही लोगे, लेकिन रही बात संस्कृत की, जिनकी जो सेकंड लैंग्वेज उन्होंने संस्कृत चुनी है, उनके लिए थोड़ी आसानी होगी कि वो कैसे अटैम्प्ट करें। और कठिनाई भी उनके साथ ये है कि वो उनका अर्थ कैसे समझे, कि कुछ वर्ड ऐसे आते हैं संस्कृत में जिनका वो अर्थ नहीं समझ पाते हैं। इसके लिए ये वीडियो बनाए हैं दोस्तों। सीटेट ने पिछली बार जस्ट अभी जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था उसी का ये पेपर है। उसमें क्या किया था इन्होंने कि जो जैसे जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज संस्कृत है, तो इसमें पार्ट में क्या होता है, सभी की आती है एक साथ, सबका पेपर एक ही आता है। इसी में सेकंड लैंग्वेज दी होती है, इसमें थर्ड लैंग्वेज दी होती है, जो भी आपने चुनी है। उसके लिए आपको करना क्या है, जैसे आपकी फर्स्ट लैंग्वेज आपने संस्कृत चुनी, आपको पढ़ना नहीं आ रहा कि इसका संस्कृत का अर्थ क्या है, तो आपको करना क्या है, जिन पेपर में जहाँ पे दिया हुआ है हिंदी लैंग्वेज सेकंड, उस पार्ट को खोलना है। आपको एज इट इज़ लगभग जहाँ तक वो क्वेश्चन क्रम अनुसार मिल जाएंगे। मैं आपको इसका प्रूफ विद पेपर के साथ देख के बताता हूँ। देखिए, ये ए सीरीज का पेपर है, ये सेंटर था देखो ओसवाल पब्लिक स्कूल में। अब मैं बताता हूँ आपको कि इसमें देखो पेपर में यहाँ पे देखो, मैंने फर्स्ट जो लैंग्वेज है वो हिंदी थी और सेकंड लैंग्वेज मेरी संस्कृत है। तो इस पेपर में ढूंढते हैं अपनी जो फर्स्ट लैंग्वेज है हिंदी। ये साइको का पार्ट हो गया, ये मैथ का पार्ट हो गया, साइंस का हो गया। अब आते हैं देखो जो हमने पार्ट चुने हैं लैंग्वेज के, ये इंग्लिश हो गई। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि भाषा फर्स्ट हिंदी। जब आपने जो सीटेट का फॉर्म भरा था तो आपने जो भाषा लैंग्वेज चुनी थी वो देखो ये रही हिंदी, ठीक है। यहाँ सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इस पार्ट में आपको नहीं मिलेंगे। अगर आपकी लैंग्वेज संस्कृत है तो आपको फर्स्ट भाग हिंदी में नहीं मिलेंगे, जबकि जो हिंदी की जो लैंग्वेज सेकंड है वहाँ आपको मिलेंगे। चलो मैं बताता हूँ। फर्स्ट भाग हिंदी हो गया, और जिन दोस्तों का सेकंड भाग हिंदी है, ये सेकंड अंग्रेजी है वो तो कर लेंगे, जिनका संस्कृत है या हिंदी है वो देखें। देखो ये सेकंड पार्ट दिया हुआ है हिंदी का। अब मैं आपको संस्कृत का दिखाता हूँ, जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज संस्कृत है। ये 2 पेपर आएंगे आपको एक साथ ही मिल जाएंगे। इसमें जो लैंग्वेज का पार्ट दिया हुआ होगा और इसमें सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट लैंग्वेज दी होगी। देखिए इसमें फर्स्ट भाषा संस्कृत दी हुई है, जबकि हमारी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है। संस्कृत लगभग कोई नहीं चुनता, सेकंड लैंग्वेज में चुनते हैं। देखिए जिनकी जो सेकंड लैंग्वेज संस्कृत है वो देखें। अब ये दिया हुआ है
ये तो पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अलावा जो क्वेश्चन बच गए वो देखते हैं टीचिंग मेथड के। टीचिंग मेथड के क्वेश्चन है सर 136 नंबर से, ये रहे देखो 136 नंबर पे टीचिंग मेथड स्टार्ट हो गए यहाँ से। अब हम देखो सेकंड लैंग्वेज हिंदी में, इसी पेपर में देखते हैं कहाँ गया। देखो इसमें लिखा हुआ है बालिका नाम कृति पाठ योजना निर्माण काले अध्यापक पूर्णतया समग्र शरीर प्रतिक्रिया विविध अवलंबितवान निम्नलिखित कै प्रविधि पाठ समग्र शरीर प्रतिक्रिया विधि प्रविष्ट इन प्रयोक्तव्य। ठीक है, अब आपको इसकी संस्कृत में इसका अर्थ कोई भी शब्द का नहीं मालूम, अब आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे? तो देखिए आपको क्या करना है, आपके दूसरे पेपर में जो सेकंड लैंग्वेज हिंदी है उसको देखेंगे। देखो ये रहा, छोटे बच्चों के लिए पाठ योजना बनाते समय अध्यापिका ने समग्र भौतिक प्रतिक्रिया विधि पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। पाठ में समग्र भौतिक प्रतिक्रिया शामिल करने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन, गतिविधि न करवाकर प्रश्न पूछे जाएं और उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि दोनों ये मिल रहे हैं। कक्षा में कुछ शारीरिक गतिविधियां करनी चाहिए, जबकि देखो संस्कृत में देखेंगे कक्षा या शारीरिक क्रिया अवश्य प्रवेश्या। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लो, व्याकरण विस्मय का अवधारणा एन विश्वास वर्धती यत भाषा शिक्षण नियम शिक्षण वास्ते। अब आपको नहीं पता कि संस्कृत में क्या बोल रहा है, तो मेरे दोस्त करना क्या है, आपको सेकंड लैंग्वेज पे आ जाना है दूसरे पेपर में, वहाँ देख लेना है। अब देखो 137 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि व्याकरण सिखाने का कौन सा उपागम इस मत को प्रोत्साहित करता है कि भाषा अधिगम को नियम सीखने से संबंधित है। व्याकरण यानी सिखाने का कौन सा उपागम है इस मत को प्रोत्साहित करता है कि भाषा अधिगम है जो नियम को सीखने से संबंधित है। तो नियम सीखने से संबंधित कौन सा होगा? निगमनात्मक। तो आपको दोनों लैंग्वेज में कंपेयर हो जाएगा, इसलिए पहले आपका सब्जेक्ट का पार्ट कंप्लीट करें, उसके बाद में आपको जो इजी लगता है वो पार्ट हिंदी का कंप्लीट कर लें। फिर संस्कृत के अगर टीचिंग मेथड में आपको दिक्कत आ रही है कि लैंग्वेज समझ पा रहे हैं जब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप एक बार पूरा पेपर में जो लैंग्वेज का पार्ट है वो देख लें, वहाँ आपको ये टीचिंग मेथड के सवाल एज इट इज़ मिल जाएंगे, संस्कृत के हिंदी में और हिंदी के संस्कृत में। क्योंकि पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें ऐसा ही हुआ था कि जो टीचिंग मेथड के क्वेश्चन हैं फर्स्ट लैंग्वेज वाले संस्कृत के उसमें मिल गए थे और संस्कृत के जो हैं वो इसमें मिल गए। अब जिन भाइयों ने ज़्यादातर तो यही चुनते हैं कि फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी चुनते हैं और सेकंड लैंग्वेज संस्कृत चुनते हैं, लेकिन किसी ने मानो सेकंड लैंग्वेज हिंदी चुन ली और फर्स्ट लैंग्वेज संस्कृत चुन ली, तो उनके क्वेश्चन भी एज इट इज़ हिंदी में मिल जाएंगे। आपको ढूंढना होगा, बस थोड़ा सा प्रयास करना होगा, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मिनट खर्च होगी, लेकिन आपको क्वेश्चन हिंदी में सारे वहीं मिल जाएंगे पेपर में। सेकंड लैंग्वेज का भी हम देखो आपको दिखा देते हैं, जिनकी जो सेकंड लैंग्वेज संस्कृत थी। सॉरी, जिनकी जो फर्स्ट लैंग्वेज संस्कृत थी वो ये देखेंगे। अब इसमें खोलते हैं हम, देखिए दोस्तों, जिनकी जो फर्स्ट लैंग्वेज में जिन्होंने क्या चुन लिया है, संस्कृत चुन लिया है, तो उनके टीचिंग मेथड के जो सवाल हैं वो आपको हिंदी में कहाँ मिलेंगे? फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी में। ठीक है, जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज संस्कृत है उनके टीचिंग मेथड के हिंदी में सवाल कहाँ पे मिलेंगे? फर्स्ट हिंदी में। देखो विद प्रूफ के साथ आपको विद जो पेपर है उसके साथ दिखा रहा हूँ। ये देखो इसका 91 क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज जिन्होंने संस्कृत चुनी है। उदाहरण अनुसार निम्नलिखित वाक्य पद्धति चिन्हित। भाषा प्रयोग अहम भाषाएं शुद्ध प्रयोग केंद्रीय भूतो भवामी। ऑप्शन क्या है? अपरस्या, भाषाएं अनुवाद है, कंठस्थीकरण, पुनराक्ति, आत्मनिरीक्षण। अब मैं आपको ले चलता हूँ फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी में। ये रहा, उस युक्ति का चयन कीजिए दिए गए वाक्य से मेल खाते। मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ, इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ, यह सही होगा। पर भाषा व्यवहार, याद करना, पुनरुक्ति और स्वनिरीक्षण। ठीक है, देखो आपको एज इट इज हिंदी में मिल रहा है पूरा।
ये देखो, द्वितीय कक्षा छात्र गीतम गायंती, और इसका देखो 92 क्वेश्चन। कक्षा 2 के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। ठीक है, तो आपको लैंग्वेज पार्ट अटेम्प्ट करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और आप एक फर्स्ट अटेम्प्ट में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, जिससे जिनका कल जो पेपर है वो अच्छा हो और अच्छा स्कोर कर पाएँ। ऐसी ही और बेहतर जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।